नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। चलने वाली बसों में गन्ना डालने के बाद अब नितिन गडकरी जी उड़ने वाली बस लेकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अंधभक्तों को खुश करना है, कौन सा सोचना है, बोलने से पहले कुछ भी बोल दो। अच्छा चलो एक बार को मान भी लो कि उड़ने वाली बस आ गई। अब मानने में क्या जा रहा है, 12 साल पहले भी माना था कि अच्छे दिन आएंगे। मान लो उड़ने वाली बस आ गई, तो बस पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा या बस स्टैंड आनंद विहार से ही बस मिल जाया करेगी। गांव के बाहर खड़े होकर बस रुकवाने के लिए हाथ देना पड़ेगा या पतंग लूटने वाला लंगर फेंकना पड़ेगा जो बस खींची चली आए। पहले जो पतंग लूटने के लिए फेंकते थे ना, एक धागे में कंकड़ बांधकर, वो सब उसकी योजना पूरी क्या होगी। पूरा ड्राफ्ट, पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो नितिन गडकरी जी को देना चाहिए था और ये भी बताना चाहिए था कि यात्रियों को बस उतारेगी कैसे। क्या बस हर 1 किलोमीटर पर साइन थीटा के ग्राफ की तरह चलेगी, ऐसे ऐसे यात्री उतारते हुए चढ़ाते हुए, या पैराशूट का प्रावधान भी किया जाएगा कि जिसको जहां उतरना है कूद जाओ। और लॉजिक समझिए, अगर उड़ने वाली बस में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डाल दिया गया और बीच में उसमें खराबी हो गई, कुछ इंजन जाम हो गया या जो भी कुछ हो रहा है वो हो गया, तो क्या होगा। अब जो होगा सो होगा। फिलहाल इस हफ्ते जापान के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जो कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर उनका काम अब खत्म हो गया है। अब जो देरी हो रही है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह भारत की और वहां के मंत्रियों की है। 2017 में शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, 2022 में आनी थी, 2026 आ गया। तो एक तरफ बुलेट ट्रेन 9 साल से पटरी ढूंढ रही है, दूसरी तरफ गडकरी जी सीधे आसमान में बस उड़ाने निकल पड़े हैं। हम भी निकल पड़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। नाम है इंटरनेशनल बकैती। बकैती का लेवल इंटरनेशनल है बस। राम मंदिर में चंदा चोरी क्यों हुआ बताइए, मैं बताता हूँ। चंदा देने वालों की गलती थी। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश बोले हैं कि जिसने श्रद्धा से दान नहीं दिया उसका ही पैसा चोरी हुआ है। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप भी अगर मंदिर दर्शन करने गए थे तो आपकी श्रद्धा पर सवाल उठाया जा रहा है। सतीश जी भाई साहब के हिसाब से अगर आपकी जेब कट गई, घर में चोरी हो गई, बैंक से पैसे उड़ गए, तो समस्या चोर नहीं है, डकैत नहीं है, समस्या आपकी श्रद्धा है। क्या आपने पैसा श्रद्धा से कमाया था। सतीश महाना जी महाराज के इस दर्शन को अगर हर जगह लागू कर दिया जाए तो देश का कानून ही बदल जाएगा। थाने में चोरी की एफआईआर, इंस्पेक्टर पूछेगा क्या श्रद्धा से कमाया हुआ पैसा था, अदालत में जज कहेंगे चोरी नहीं हुई है, आपकी श्रद्धा की कमी पकड़ी गई है, आपको जेल में डाला जाएगा। अब जरूरत है कि भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा जोड़ दी जाए, श्रद्धा की कमी के कारण संपत्ति का स्थान परिवर्तन। इसमें चोरी डकैती के मामले को निपटाने में मिनटों का समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा और समझदार प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए होगा। तो बताओ, पीएम मोदी के बाद भाजपा का अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार आप किसे देखना चाहते हैं। कहीं आपका जवाब इनमें से कोई है तो मैं आपको बता दूं कि ये सब तो ठिकाने लगाए जा चुके हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, नरोत्तम मिश्रा का। एक कहानी सुनाता हूं। मार्च 2020 गुरुग्राम में एक बड़ी घटना हुई। गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई विधायक अचानक गायब हो गए। इसी वक्त इस होटल में नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। कांग्रेस के कई बागी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने और उन्हें पार्टी से दूर ले जाने की पूरी जोड़ तोड़ में नरोत्तम मिश्रा जी का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। इस उठापटक के बाद नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक माना जाने लगा था, लेकिन कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में चली गई। 2023 में एमपी चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा का नंबर 1 और नंबर 2 की जोड़ी से मोहभंग हो गया। संयोग देखिए, नरोत्तम मिश्रा 2023 का विधानसभा चुनाव ही हार गए। अब 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में इनकी टिकट कट चुकी है। शिवराज को दिल्ली बुला लिया गया है, वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया गया है। नितिन गडकरी की गाड़ी एथेनॉल के नशे में है। योगी राम मंदिर चंदा चोरी के विवाद में हिमंता के तेवर आसाम चुनाव के बाद ढीले कर दिए गए हैं। अब बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बचा कौन इस सीट पर बैठेगा, जान दे देंगे इसके लिए। खैर जो भी बैठे, हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। नाम है गोदी मीडिया मूवमेंट्स। इस हफ्ते गोदी मीडिया मूवमेंट्स का गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। आप थकते क्यों नहीं हैं? इस हफ्ते इन्होंने अपने शो पाठशाला में सरकार का खूब पाठ किया है। इस पाठशाला का सिलेबस क्या था? सोनम वांगचुक मोहरे हैं, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट फर्जी है, और सबूत कोई प्रोटेस्ट घर से बिरयानी बना लाया, विजेता दहिया ने कुछ डांस स्टेप कर दिए, बस इतना ही तर्क। बिरयानी वाला शॉट, वही डांस वाला शॉट। इस पूरे शो में बस यही 2 चीजें चलती रही। शो में थी कुछ गुस्सा होने की एक्टिंग भी कि प्रोटेस्ट में कुणाल कामरा ने यह कैसे कह दिया कि सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। एंकर अब तिलमिलाई हुई थी। उन्होंने आव देखा ना ताव और चैलेंज कर दिया कि किसी और धर्म के लिए ऐसा बोलकर तो दिखाओ। और ये हिम्मत किसी और धर्म के लिए दिखा सकते हैं भैया? लेकिन एक मिनट, इस वीडियो में अगर ये काम भाजपा के नेता के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति कर देता तो आप बताइए कि इसका हश्र क्या होता।
और आप भी बताइए बड़ी अंकरानी जी कि क्या होता। देखिए अब नेताओं की हैसियत संकट मोचक हनुमान जी से भी ज्यादा हो गई है क्या इनकी हैसियत? क्या वो अब इनकी रैलियों में इनकी गाड़ी के आगे नाच गाना करेंगे? विविका जी एक शो इस पर भी कीजिए, धर्म खतरे में है। हम करते हैं क्या, फन की बात, क्योंकि मन की बात तो कोई अब सुनता है नहीं। इनसे मिलिए, ये हैं टीवी की बड़ी रिपोर्टर। इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को तहे दिल से सलाम करता हूं। चलो किसी ने तो हिम्मत की जंतर मंतर पर जाकर सीजेपी प्रोटेस्ट कवर करने की, टीवी वाले ने। अभिजीत दीपिके से उन्होंने शिकायत की कि भैया आपके प्रोटेस्ट में ये हो क्या रहा है, कुछ भी अनाप शनाप नारे लगाए जा रहे हैं, गलत सलत। दीपिका ने पूछा कि क्या आपके प्रोटेस्ट में जो आपको पता होगा इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? देखिए अलग अलग नारे लगने लगे थे सर। आपको कौन से पता नारे? होगा सर, आपको पता होगा अभी बाहर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इंकलाब जिंदाबाद, तमाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए, लेकिन थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखिएगा, महिला हैं। फन की बात में दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश से आया है और चर्चा में है हनुमानगढ़ी। सीएम योगी जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। अब आपको बताते हैं कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा के बड़े नेता हैं, वो अक्सर हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते हैं और वहीं जाते हैं, आज तक अयोध्या नहीं गए। अयोध्या जाने वालों को चढ़ाते हैं वहां जाकर, क्योंकि अयोध्या में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो जब मीडिया ने पूछा कि भाई योगी जी तो कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है, लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। तो लगता है कि ब्रजभूषण जी अब खुलकर के योगी के विरोध में सामने आने लगे हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है, देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की ये गुटबंदी कहां जाती है। अब वो जहां भी जाए, हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। नाम है गुड न्यूज। इस हफ्ते की गुड न्यूज आई महाराष्ट्र के गांव खरोला से। इस गांव में 10 जुलाई की एक घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 13 से 15 साल के 3 स्कूली लड़के एक खंबे से बंधे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें बेल्ट, बिजली के तार और पाइप से बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये तीनों लड़के मुस्लिम समुदाय से थे। मारपीट करने वाले गांव के मराठा समुदाय के लोग थे। पीटने वालों की ईमानदारी देखिए कि पहले पूरी घटना का हमलावरों ने खुद वीडियो बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया है। जब इन बच्चों को, जो आगे चलकर आतंकवादी बनने वाले थे, उनको पीटा जा रहा था, तो इनके परिवार वाले इन्हें बचाने आए, लेकिन हमलावर अपने काम से पीछे नहीं हटे। वो लगातार बच्चों को पीटते रहे, बेल्ट ट्रीटमेंट देते रहे, परिवार वालों को गाली देकर भगा दिया। परिवार वाले पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को भीड़ से छुड़ा लिया। एंटी नेशनल पुलिस क्यों किया ऐसा? फिर पुलिस की आंख खुली और उसने केस दर्ज किया बच्चों पर। आरोप लगाया गया बच्चों ने चोरी की थी। बदले में बच्चों के परिवार वालों ने भी केस करने की कोशिश की। बताया कि मारपीट के दौरान उनके बच्चों के खिलाफ सांप्रदायिक और जाति सूचक टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए शिकायत में बच्चों की मुस्लिम पहचान का जिक्र न करने की सलाह दी। हैट्स ऑफ टू द पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। हफ्ते की हाइलाइट्स में फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये रहे आज के 5 हाइलाइटेड कमेंट्स। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके 5 मजेदार कमेंट्स को हाईलाइट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाइलाइट्स। मिलते हैं अगले हफ्ते या रविवार के दिन। तब तक के लिए शब खैर।